बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका अपना मेज़बान आरजे बिलाल कियानी आपके साथ मौजूद है। पाकिस्तान बोलता है टीवी चैनल का नाम, और जैसा कि मैं अपना तारुफ आपको करा चुका हूँ, आपको पता है कि हम लोग हमेशा मुनफरिद शख्सियात और मुनफरिद वाक़यात को कवर करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, और कोशिश होती है कि संजीदा लोगों के साथ मिला जाए जो माशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको आपके सामने लाया जाए ताकि उनको देख के आप लोग भी मोटिवेशन हासिल कर सकें। पास बैठे चौक पंडोरी, इनका अपना स्कूल है और मैं भी ये इनके साथ ही हैं। तो बिलाल कियानी साहब से मैं बोलूँगा कि आप इनसे जो है ना इंटरव्यू दें। जी बिल्कुल जी। जाहिद चीमा साहब और मिसिज़ जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं सर आप? ठीक है। माइसास पब्लिक स्कूल आपके स्कूल का नाम है? जी, माइसास स्कूल सिस्टम। माइसास स्कूल सिस्टम। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये चौक पंडोरी कहूटा रोड के ऊपर मौजूद है, और बहुत अच्छा तालीमी अदारा। हमारे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, और बाय द वे ये बात मेरे माइंड में आई तो मैं इनका शेयर कर दूं। और जाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तालीमी निज़ाम डिस्टर्ब हो चुका है ओवरऑल पूरी दुनिया में, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है और तालीम का जो है वो नुकसान ही हो रहा है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है? कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या सब इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। अगर जैसे आपने जिक्र किया पूरी दुनिया इसमें मुतासिर है, तो ये ग्राफ पूरी दुनिया के लिए सेम बन जाता है। अब इसमें परेशानी ये वाली हो सकती है कि रूरल और अर्बन एरिया, पाकिस्तान में जो नया सिस्टम या पूरी दुनिया में नया सिस्टम राइज किया जाने लगा है या दिया जा रहा है, वो है ऑनलाइन सिस्टम। अब बच्चों को आने वाले वक्त में ट्रेन किया जा रहा है कि इन्होंने ऑनलाइन पे ही पढ़ना है। ये एक लंबी डेट है। हम लोग अपने जिस एरिया में जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं उसके मुताबिक ही लोगों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए इसको हमने एक तरीके से टाइटल किया, वो है डायरेक्ट मेथड। इस तरीके से जिस तरीके से बच्चे स्कूल में आते थे और अपनी कॉपीज के ऊपर बोर्ड पर देकर काम करते थे, उस तरीके से हमने एक सिस्टम बनाया, बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोशिश हमने की पहले ऑनलाइन पे, तो यहाँ सिग्नल की कोई प्रॉब्लम, लोगों के पास वो गैजेट्स भी नहीं है, कई तरह के मसाइल, लेकिन बाहर शॉर्टकट हमने ढूंढ लिया कि इनको डायरेक्ट मेथड के ऊपर बच्चों को चलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो काम एक स्कूल में बच्चा आता है वो तो नहीं डिलीवर करते, लेकिन कुछ ना हद तक हम लोगों ने इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अवेयर कर दें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हम लोग अभी इस सिस्टम के बारे में इतना नहीं जानते कि ये कौन सा ऐसा नया अपने तरीकाकार मुताबिक। ये नया नहीं है, पुराना ही है सारा। अच्छा, नया नहीं है, लेकिन इजी है। डायरेक्ट जैसे बच्चा स्कूल में आता था, अपनी कॉपी के ऊपर बोर्ड को देख के काम करता था, तो हमने वो डायरेक्ट डिलीवर कर दिया। सही। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से हम वो जो क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट होता था और वो उस चीज़ को नहीं, वो तो कभी भी नहीं पूरा किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक बच्चों को एजुकेशन वाइज उस फ्रेम में रखा जा सकता है। सही। इस एरिया में, लेकिन जहाँ सिग्नल्स होंगे वहाँ बेहतरीन टीकाकार ऑनलाइन ही है। बिल्कुल सही। जाहिद भाई, अमूमन आपके साथ बातचीत हमारी होती रहती है, यहाँ पे विजिट भी होता रहता है, जैसा कि सोहेब दरबारी भाई यहाँ पे अक्सर विजिट करते हैं आपके, तो माशाल्लाह तसल्ली बख्श रिपोर्ट होती है आपकी। दीगर अदारों में भी अच्छा काम हो रहा है, प्राइवेट अदारों में, लेकिन एक सवाल है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपने अदारों में, अपने स्कूल्स में। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भी कोई गवर्नमेंट अदारों में और प्राइवेट स्कूल्स में कोई डिफरेंस बाकी है, या इस वक्त यकसा तौर पे उनकी कारकर्दगी है? मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके ऊपर हम लोग ये कह सकें कि फलाना अदारा बेहतर काम कर रहा है, फलाना बेहतर। मेरे ख्याल में सारे बेहतर अदा कर रहे हैं अपना अपना रोल। तो जो परेशानी है वो स्कूल या अदारों की तरफ से नहीं है, वो पेरेंट्स की तरफ से है। अब एक हर घर का माहौल सेम नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग आते हैं वो फी को अफोर्ड कर सकते हैं, लिहाजा जब फी पेड होते हैं बच्चा तो वो उनकी तरफ तवज्जो भी देते हैं।
बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर में ये आ गया कि वहाँ पे नहीं कर रहे और लोगों की तो जो भी नहीं। अगर वहाँ भी स्कूल गवर्नमेंट सेक्टर में भी फी वगैरह स्टार्ट हो जाए तो मेरे ख्याल में लोग कुछ ना कुछ तो अपने बच्चों को तो तवज्जो देना शुरू कर देंगे। सही, बिल्कुल। ओवरऑल हमारी सोसाइटी का वाकई आप ठीक कह रहे हैं, हमारी मेंटेलिटी है ऐसी कि हम लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं अगर हमें पे ना करना पड़े। ठीक कह रहे हैं आप। और बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है जी, बिल्कुल हर सिस्टम में मौजूद होती है। मिसेस जाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोबारा चीमा साहब की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है मैम, सबसे पहला सवाल जो मैं अमूमन वर्किंग वुमेन से करता हूँ, चूँकि बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो भी FM फील्ड से, और आपको पता है कि फीमेल्स हमारे साथ ज़्यादा अटैच होती है। मेरा ये सवाल है आपसे, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे होता है मेरा, कि आप काम को और घर को कैसे मैनेज करती हैं? सर, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ब्लेस हैं। इस हवाले से जो ख़वातीन मल्टीपल टास्क को हैंडल कर रही हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं। ब्लेस इस हवाले से हैं कि जब हमारे सामने मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं, हम उतना ही अलर्ट हो जाते हैं कि हमने फ्रेम्स बना लिए हुए हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम फ्रेम है वो मैंने इस इदारे को देना है, उसके बाद मैंने अपने घर को देखना है, उसके बाद मेरे जिम्मे बच्चे की जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने वो भी पूरी करनी है। तो हमें ये चीज़ें जो मिलती हैं वो हमारे फील्ड की तरफ से, हम अगर इतनी वर्किंग लेडीज़ अगर इतनी अलर्ट होती हैं तो वो अपनी फील्ड की वजह से, कि उसकी फील्ड ने उनको अलर्ट होना सिखा दिया होता है कि आप एट अ टाइम मल्टीपल टास्क को कैसे असाइन करके पूरा करते हैं। मैनेज करने में कोई मसला परेशानी तो नहीं होती? कोई नहीं, बिल्कुल इजीली। तो माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखें जी, पूरी दुनिया अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक मैं टॉक शो देख रहा था, उसमें शहबाज गिल साहब बैठे थे, और पाकिस्तान की मारूफ एंकर पर्सन है चीमा साहब, आप भी सुनिएगा ज़रा, मैं आपसे भी रिस्पॉन्ड इसके बारे में लेना चाहूँगा। वहाँ पे गरीदा फ़ारूकी और महर बुखारी बैठी थी और वो बात करी थी कि पाकिस्तान वीमेंस के लिए बहुत इनसिक्योर है। तो आप इस वाले से क्या चाहेंगे? वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है? लेकिन अब मैम बैठी हैं और मैम से भी मैं ज़रूर पूछूंगा, और हमारे सामने बैठी है माशाल्लाह, हमारी बहन है, हमारी काबिलियत है। मैंने दुनिया के बहुत से ममालिक को विजिट किया हुआ है जी, बहुत से देखे हैं। ये एक ख़ास तबका है जो पाकिस्तान में ये कहा कहते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन अनसिक्योर है, ये टोटल झूठ। बाकी पूरी दुनिया में तो बड़ी ओपन में बात करूँगा, किसी औरत की तरफ कोई बंदा नहीं आ सकता जब तक वो औरत खुद से अट्रैक्शन ना दे। सही, तब तक बंदा बेसिकली बड़ा बुज़दिल है, वो उसे गिफ्ट होती है तो वो राग़िब होता है, अदरवाइज उसके अंदर इतनी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो आपने इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ख़वातीन काम कर रही हैं, सिक्योर है तो वो कर रही है ना, नो डाउट। आप मीडिया के बंदे हैं, मीडिया में बहुत आज़ाद एक डिपार्टमेंट है, वहाँ ख़वातीन की तादाद काफ़ी सारी है। क्या आप किसी को हरास कर सकें? कभी ऐसा होता ही नहीं है। इसके अलावा आप वेस्ट में चले जाएं तो वेस्ट में अगर हम सबसे डेवलप कंट्री हम जिसे कहते हैं वो अमेरिका कहते हैं कि बड़ा मजबूत बड़ा तगड़ा मुल्क है, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स है हरासमेंट की वो USA में है। ओके, बाकी यूरोप में आ जाए तो यूरोप में इस कदर उसकी नहीं कंप्लेंट जितनी अमेरिका में है। तो पाकिस्तान में हम लोगों ने वाबिल्ला दम चाहे हुआ, दरअसल ऐसा नहीं है, चंद एक तबका जो इसके हाइप क्रिएट करता है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज हम लोग देखते हैं, अमूमन हम लोग देखते हैं, बल्कि हम लोग खुद इस सोसाइटी का हिस्सा है। चीमा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम तो देखते हैं कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग औरत की इज्जत करना शुरू करते हैं, और आखिरी सांस तक हम लोग अपनी माँ, बहन, बेटी और जो भी औरत के रूप में रिश्ता है हम उसकी इज्जत एहतराम करते हैं। और फिर इस तरह की वुमेंस जो हमारे बच्चों को सिखा रही हैं, जो इस माशरे का अच्छा फ़र्द उनको बना रही हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आप ज़ाहिर है एक अदारा चला रही हैं, आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है, आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, पेरेंट्स का कितना अमल दखल होता है तरबियत के लिए और एजुकेशन के मामलात में? जैसे टीचर्स का होता है तो पेरेंट्स कितने जिम्मेदार होते हैं अपनी तरबियत के लिए? यानी साहब, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम को बेसिकली एक ट्रायंगल सिस्टम कहा जाता है। इदारा आपके पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स उस सोसाइटी के साथ, जब तक ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक नहीं होंगी, अकेला स्कूल या अकेला इदारा या मैं अकेली या इन बच्चों को लेके हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो
पेरेंट्स जितना स्ट्रांगली अपने उस रोल को प्ले करेंगे, उनके बच्चों के अंदर उतना हमें पॉजिटिव आउटपुट नजर आता है। तो इस हवाले से पेरेंट्स तो वाइटल रोल है इसमें एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल सही। और अच्छा, इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है वो एक ही तरह का निसाब का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हो चुका है आपके स्कूल्स में भी और दीगर अदारों में भी, या अभी वो शुरू होना बाकी है? सर वो टोटल न्यू थिंग नहीं हम उसे कह सकते इस हवाले से कि सिंगल करिकुलम को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप आज से 15 साल पहले की, 20 साल पहले की बुक्स उठा के देखें और आज की बुक उठा के देखें, अंदर जो कंटेंट मौजूद है वो सेम है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो ऑलरेडी बच्चों को टीच कर रहे हैं एंटायरली एक नई चीज सामने आएगी, ऐसा नहीं है। मिलती जुलती चीजें हैं। डिफरेंस जो मुझे अक्सर फील होता है वो वे ऑफ डिलीवरिंग है कि आप उस कंटेंट को डिलीवर कैसे करते हैं। ओके। तो सिंगल करिकुलम से जो मैंने चीजें सॉर्ट आउट की हैं वो ये है कि हमारी जो एथिकली टीचिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो हम सिंगल करिकुलम पे अभी हो चुकी हैं, हो रही हैं या वो काफी हद तक उसका इंप्लीमेंट स्टार्ट हो चुका हुआ। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे ना गवर्नमेंट के अदारों में भी, बल्कि हम लोग 2-3 दिन पहले डिप्टी डीओ साहब के साथ बैठे हुए थे तो उनके साथ भी यही बात हो रही थी हमारी कि जो पहले के लोग होते थे सिखाने वाले वो कुछ और माइंड के लोग हुआ करते थे, और अभी ओवरऑल वैसे चेंज आ चुका है, आप ठीक कह रही हैं। और इसके अलावा जाहिद भाई इसी बात पे आप क्या कहना चाहेंगे जो मैंने पेरेंट्स के हवाले से सवाल किया था? हाँ जी कैनी साहब, असल में इसका जवाब ये हो सकता है कि जो कुछ हमारे माशरे में जो फुकदान है ना वो सीखने का है। हम लोग कोई सीखे सिखाए लोग नहीं है। हर घर का एक माहौल है, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए इसका हमें कोई पता नहीं है, ना घरों को और ना ही हम ये कह सकते हैं कि अदारों को, स्कूल में चले गए, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले गए। हमारे यहाँ बस ऐसे ही मैं तो कहूँगा कि भेड़ चाल बनी हुई है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर लोग चल दौड़ते हैं। मैं जर्मनी का पढ़ा हूँ। जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एक सिगरेट आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, पीना दूर के दरकिनार रखता है। पाकिस्तान में मैं यूनिवर्सिटी के चक्कर लगे मैंने देखा वहाँ ग्राउंड में बैठ के बच्चे और बच्चियां बड़े आराम से सिगरेट पी रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अदारों को अदारा रहना चाहिए। जो अब उस सिस्टम जब तक हम उस फ्रेम में रहेंगे तो हम लोग तरक्की पाएंगे। अगर हम ये कह लेंगे नहीं हमने जनाब आजादी, पता नहीं कौन सी आजादी की बात करते हैं हम लोग, आज तक पता नहीं चल सका वैसे। जी उस आजादी का मुझे तो नहीं पता चल सका ये क्या कौन सी आजादी हम चाहते हैं। ठीक है। तो ये कम आजादी है। मैं तो कहता हूँ कि ये बेशर्मी है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर बैठ के आप सिगरेट नोशी करें। सीखने का फुकदान है ओवरऑल हमारी सोसाइटी में। हालांकि हमारा दीन इस्लाम हमें कहता है कि इल्म हासिल करें। आप ज़िंदगी के किसी स्टेज पे मौजूद हैं, आपको इल्म हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अपने अदारे के बारे में मैम थोड़ा सा बताइए कि कब आपने इस अदारे की बुनियाद रखी और कितना अरसा हो गया? और जी ज़रूर, इस हवाले से हमारे साथ से हम ये एक चैन चला रहे हैं। तो अक्सर पेरेंट्स या आपके लिए मे बी ये वर्ड न्यू हो, क्योंकि जहाँ पे मैं सम टाइम अपने स्कूल के वाले से इंट्रो देती हूँ तो सब ना इस वर्ड के वाले से थोड़े से अलार्म हो जाते हैं। जब मैंने आपकी बात इंटरप्ट करूंगा, जब मैं फर्स्ट टाइम वो जो सोएब भाई वो डेंगी के वाले से हुआ है तो मैं आपको आप भी इस हवाले से अलार्म हुए होंगे। तो माय साल्स बेसिकली MYSAZZ मस्ट यू सर्व अल्लाह विद ज़ील एंड ज़ेस्ट, एक एब्रिविएशन है जिसको लेके हम चल रहे हैं और अपनी पूरी तवानाई सिर्फ इस सोच और नियत पे है कि जो इसके अंदर वर्डिंग है उसका हक हम अदा कर सकें। कि हम जब अपने इदारे का नाम यही है कि नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी हम लोगों से स्टार्ट होती है। बेशक। तो मैक्सिमम यही कोशिश की जाती है कि अपने इदारे में बच्चों को फ्लरिश करने के वाले से, उनके आउटपुट के वाले से, और जितना टाइम वो हमारे साथ मैक्सिमम स्पेंड करते हैं, वो 5 घंटे हैं 6 घंटे हैं, उनमें उनको यूज करते हुए उनसे हम वो आउटपुट ले सकें जो कल उनको मुफीद शहरी बनने में उनके लिए मददगार साबित हो। सही। तो डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे हम फ्रेम बने हुए हैं। प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप को हम एक फ्रेम में रखते हैं। देन हमारी 1 to 5th क्लास का एक ग्रुप एक फ्रेम है, फिर 6 to 7th क्लास एंड देन 8th 9th 10th। सही। तो डिफरेंट फीचर्स में डिफरेंट फेजेस हमने बनाए हुए हैं। मंथली टेस्ट का इनेकाद किया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें हम बच्चों को अपीयर करवाते हैं।
फोर्टनाइटली टास्क दिया जाता है और फिर उसको उस फ्रेम को फुलफिल करके उसका आउटपुट लेना भी होता है और घरों तक भी पहुंचाना होता है पेरेंट्स तक। ओके, और पेरेंट्स के साथ तक आपके साथ कोऑपरेटिव है? सर पहले तो ये अलमिया ज्यादा था, बड़ा ये एक मैसिव प्रॉब्लम था हमारे लिए, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा व्हाट्सएप वाला सिस्टम हुआ है तो अब मैं समझती हूँ हमारा ये ब्रिज थोड़ा कवर हो रहा है। वो जो ह्यूज गैप था वो थोड़ा सा कवर होके एक सिंगल टैक्स पे आ गया हुआ है कि हमारी तरफ से जब कोई इत्तला जाती है तो मेजोरिटी उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है और राब्ते में रहते हैं। चीमा साहब वाली बात है कि सिखाना आपको पेरेंट्स को भी पड़ता है, पेरेंट्स को भी आप सिखाते हैं। ये जो कैनिस्टर मैंने यहाँ फील किया, दरअसल हम लोग अवेयर नहीं, जैसे मैंने पहले बयान कर चुका हूँ, अवेयर लोग नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि एजुकेशन है क्या। बिल्कुल सही, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। ऐसे ही बिल्कुल, चूंकि एजुकेशन है ही मतलब अवेयर करने का नाम है, सिखाने का बताने का नाम है, तो बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। तो कितना अरसा पहले आपने ये बुनियाद रखी थी? इस अदारे की बुनियाद हमने रखी थी 2003 या 4 में। ओके, तो उस वक्त लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, कितनी स्ट्रेंथ है आपके अदारे की? स्ट्रेंथ अब तो कम है, जब से कोविड-19 ने अटैक किया। अच्छा, उससे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तो 50% रिड्यूस हो चुकी है। सही, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये है कि जी हम लोगों ने अपना काम करना है, तो मैं अपने काम के साथ किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं, तो मैंने बस काम करना, मुझे ये नहीं पता है। चीमा साहब, अमूमन मैं मेरे जो बातचीत होती है ना, कोई नशिस्त होती है, हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मेरे एक दो सवाल जरा तल्ख होते हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे करना चाहूंगा। प्राइवेट स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन जब दी जाती है तो क्यों नहीं ख्याल किया जाता कि इनके पास ग्राउंड्स हैं, क्लासरूम्स हैं या नहीं, मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट है? तो ये ऐसा क्यों होता है? इसमें देखें, एक अगर आप जैसे सवाल किया है, ग्राउंड बिल्डिंग मिलनी चाहिए। बिल्डिंग इस चौक मंडोड़ी में हम बैठे हैं, यहाँ पहले बाहर जमीन का रेट तो पता करें। एजुकेशन या तो इन्हें बना दें कि ये एक क्या कहते हैं कमर्शियल के लोगों का अर्निंग सोर्स है, या तो ये बात है, या फिर इसे हम ये कह दें कि ये डिमर्शियल काम है। अगर जब हम इसे तालीमी अदारे ही तस्वर करेंगे तो वहां ये कारोबारी चीज नहीं बन सकती। यहाँ अखराजात पूरे जो तभी बात है। अब जमीन के जो रेट यहाँ आप एक मरला नहीं खरीद सकते, काफी हाई है, बिल्कुल ऐसा है। मुझे कोई कहा जाए क्या है ना कि आप जमीन के, मैं तो खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास जो बजट है वो स्कूल ही चल सकता है। तो जब स्कूल ही चल सकता है, बच्चों को डिलीवर किया जाता है, तो फिर बाकी ये कहें कि आप बिल्डिंग अपनी मर्जी से बना सकें, वो तो नामुमकिन बात। फिर तो बहुत बड़ा सरमाया चाहिए, कोई सरमायादारी आए, वही अपनी बिल्डिंग बनाए, वही ग्राउंड प्रोवाइड करे। अब तो ग्राउंड की भी कहानी खत्म होगी। अच्छा, अब आने वाले वक्त में आपको ग्राउंड वगैरह नहीं होंगे। अच्छा। जब भी देखें कोविड-19 ने मना कर दिया, असेंबली की इजाजत नहीं है गुज़श्ता कई साल से। तो मेरे ख्याल में तो 3-4 साल से असेंबली की इजाजत नहीं है। अब आपने क्या करना ग्राउंड, अब तो यही है बच्चों ने। और मैं एक और बात तो बताता जाऊं कि मैक्सिमम टाइम, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑनलाइन एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। आने वाले दौर में बच्चों ने घरों में बैठ के पढ़ना है। अच्छा, इस चीज के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हम बच्चों को घरों में बिठा के कैसे पढ़ा सके। सही, एक बड़ी अजीब सी बात मैंने की है, फर्स्ट टाइम सुनी है। होगा ऐसा ही। अच्छा, सही, इस वजह से आपको नहीं बिल्कुल सर, इस बात को मैं थोड़ा सा इंटरलिंक करना चाहूंगी। आपने भी शायद इस बात को एक्सपीरियंस किया हो। जी। मेरे फादर पेशेंट हैं, उनको ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह मना है, तो जो ऑनलाइन की बात होती है, अब इवन आपका जो सर्जन है, आपका जो डॉक्टर है, वो आपका चेकअप भी ऑनलाइन ही हो रहा है। वो वहां से वीडियो कॉल करते हैं, मेरे फादर का वहां पे ही घर बैठे ही उनका चेकअप हो रहा है। तो ये जो मौजूदा हमें सारी डायरेक्शन दी जा रही हैं, ये उसी की तरफ एक ट्रैवल है कि हमने फ्यूचर में अपने मैटर्स को मैक्सिमम ऑनलाइन कैसे करना है। आपका क्रेडिट कार्ड देखें, आपके बैंक के मैटर्स देखें, आपकी बिलिंग देख लें, तो ये सारी वही तैयारी हो रही है कि हमने मैक्सिमम अपने मैटर्स को ऑनलाइन। इवन आपके अब एजुकेशन फील्ड में देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका पेंशन का तरीकेकार था, उसको भी ऑनलाइन आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आपके जो लीव
लीव लेना था, पहले एक था कि फिजिकली आप उसको विजिट करते थे, आप उसको डायरेक्ट, अब तो ये सारी चीजें हो चुके हैं, मोस्टली चीजें आपकी ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मैम जो मेरा क्वेश्चन था जो मैंने सर से किया अभी, आप क्या समझती हैं कि मतलब जब प्राइवेट स्कूल्स को रजिस्ट्रेशंस मिलनी चाहिए अदारों को, तो आप क्या ये जो लवाजमात हैं, मतलब मेरा सवाल ये था कि जो मतलब फिजिकली जो एक्टिविटीज होती हैं बच्चों की, आपको पता है वो जरूरी होती हैं, ठीक है, स्कूल में उनको इस तरह की एक्टिविटीज फ्राहम करना ये मतलब कितना जरूरी है? सर एजुकेशन से ज्यादा हमें इन चीजों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि पढ़ाई एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, तो हमने उसको सेहतमंद कैसे बनाना है कि जब हम बच्चे को एक पीसफुल सा एटमॉस्फेयर देंगे उसको फ्लरिश होने के वाले से फिजिकली, तो डेफिनेटली इस चीज की एक वाइटल पोजीशन है कि ग्राउंड के बगैर या को करिकुलर एक्टिविटीज के बगैर, फिजिकल उनको इंगेज किए बगैर, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिए बगैर हम उनकी टीचिंग को बेटर नहीं कर सकते। लेकिन बवजह मजबूरी बहुत से स्कूलों ने इनका अल्टरनेट, जैसे मैं अपने इदारे की बात करूं, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं हमारे पास सिर्फ ये एक छोटा सा कंपाउंड है, लेकिन उसका अल्टरनेट हमने ये किया है कि सामने वाली उस प्लॉट को हायर करके ग्राउंड की जरूरत हम सामने पूरी कर रहे हैं वहां पे। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत खूब। और दो सवाल आपसे मजीद करूंगा, सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप मतलब ये काम वगैरह करके तो आप जब बंदा बोर हो जाता है, ज़ाहिर इंसान है बंदा, तो आप क्या, आपकी हॉबीज क्या है मतलब? सर बुक्स के साथ, जैसा कि ये आप मेरे फ्रेम में भी देख लेंगे कि मुझे लगाव है, और इनोवेटिव वे की अगर आप बात करें तो ये आपके पास सबसे सॉलिड आपका सोर्स ये बुक्स हैं माशाल्लाह, जिन्होंने काफी टाइम हमारे साथ चलना होता है। कोई हिस्ट्री की पुरानी सी बात आप देखना चाहें तब भी आपकी ये बेहतरीन दोस्त ये किताब ही है। इनोवेटिव वे में देख रहे हैं, कोई लेटेस्ट चीज देखना चाह रहे हैं तब भी मैं इन्हीं से राब्ता करती हूँ, इन्हीं बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ माशाल्लाह। वैसे ज़ैद साहब, इस बात ने मुझे बड़ा लुत्फ दिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि अक्सर हम लोग बात करते हैं कि किताब से दोस्ती अभी ख़त्म हो चुकी है और बहुत कम लोग हमें नज़र आते हैं जो किताब, रऊफ क्लास्टर साहब है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, तो किसी मौजू पे एक दफ़ा बात हो रही थी उनसे, तो वो बता रहे थे कि मुझे किताब का एक नशा है, जब तक मैं किताब ना पढूं रात को तो मुझे नींद नहीं आती। बिल्कुल, तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल अच्छा लगा। ज़ाहिर है अगर आप के अंदर ये चीज़ मौजूद है तो आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे, और ये ओवरऑल मास्टरी के लिए एक अच्छा साइन होगा। आप क्या करते हैं सर जब आप थक जाते हैं तो काम कर करके? मैं तो कैंसर यही कहूँगा कि मैं गुज़श्ता कई माह से बीमार चला आ रहा हूँ, तो मेरे लिए वही होता है कि अब अगर थकता हूँ तो रेस्ट ही करता हूँ, बाकी सारी एक्टिविटी मैंने बंद की हुई है। ट्रैवलिंग वगैरह या नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल ये कह सकते हैं कि स्कूल है और रेस्ट है। सही। अच्छा चीमा साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो हमारे व्यूवर्स हैं पूरी दुनिया में, आप सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन? आपका क्या पैगाम है न्यू जनरेशन के लिए और यंग जनरेशन के लिए? सबसे ज़रूरी जो पैगाम है वो ये है कि एक तो ये टाइम टेबल अपनी ज़िंदगी का बनाएं, शेड्यूल बनाएं, जैसे कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, ये आपको एक शेड्यूल बना देगी। और इसके अलावा एक्सरसाइज करनी बड़ी ज़रूरी है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो ये चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, इसके लिए तो सारों के लिए ज़रूरी चीज़ है ये। और चलें, पैगाम हो गया। एक सवाल अचानक से माइंड में आया, पॉलिटिकली आपकी एफिलिएशन किस पार्टी के साथ? किसी के साथ नहीं। किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ठीक हो रहा है जो हो रहा है? टोटल गलत हो रहा है। अच्छा, क्या बेहतरी किस तरफ कैसे हो सकती है? बेहतरी के लिए जी, अगर जब तक हम लोग सब एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक बेहतरी की उम्मीद नहीं है। एजुकेशन जरूरी है जी, जरूरी है। और दूसरी चीज़ है लॉयल्टी। मुझे अपने माशरे में लॉयल लोग नजर नहीं आए। हर बंदा मफाद परस्त है, पेट से सोचने वाले लोग हैं हम लोग। जब तक हम लोग इज्तिमाई मफादात के लिए नहीं सोचेंगे तब तक इस हमारे मुल्क में बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। आपने 2018 में किस पार्टी को वोट किया था? मैंने वोट नहीं दिया किसी को। इसका रीज़न सर? रीज़न कोई भी नहीं है, बस सर देखें, ये तो कौम की अमानत होती है, आपका वोट आपको देना चाहिए था। नहीं, वोट नहीं मैंने दिया जी। मैंने बताया कि
18 में मैंने वोट किसी को नहीं कास्ट किया। ओके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से आप खुश हैं, मुतमिन हैं? मैंने जिक्र किया कि मुझे बिल्कुल नहीं है, मैं जैसे आपने किया नहीं, मैं मुतमिन नहीं। ओके, चलें नेक्स्ट किसी नशिस्त में इंशाल्लाह जरूर आपसे पूछेंगे आप क्यों पॉलिटिक्स की बात की थी ना, वो एक अलग नशिस्त रखिएगा, फिर से ओपन जरा बातें की। ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैम नौशावा, आपने भी आपसे भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बुक्स की मैंने बात की और ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि बुक्स के साथ प्यार करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं और आजकल चूँकि आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है जी। लेकिन वो लज्जत नहीं है जो किताब बीनी में थी, जो किताब पढ़ने में थी। बेशक ऐसा ही है। तो आप मुझे बताएंगे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यंग जनरेशन के लिए? सर मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ, अल्लाह करे ये मैसेज इतना कुछ आम हो जाए। मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे वो पेरेंटिंग की बात कर लें, टीचर्स की बात कर लें, इदारों को जो चला रहे हैं हेड्स उनकी बात कर लें, जिस दिन पूरी दुनिया में चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, हमारा पैशन और प्रोफेशन सेम हो गया, हम सारे कामयाब हो जाएंगे। okay. जब तक आपकी सेइंग और डूइंग सेम कर लें, आपको हर हवाले से कामयाबी मिलेगी। स्टूडेंट लेवल पे भी देख लें, जो वो कहता है वो करके दिखा दे, वो कामयाब है। टीचर की सेइंग और डूइंग सेम हो जाए, वो कामयाब हो जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया। चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे ज़ाहिद चीमा साहब। माइसाज के नाम से एक अदारा है चौक पंडोड़ी तहसील कलर सेदा के अंदर कऊटा रोड पे, उनके ओनर हैं और मिसेस ज़ाहिद चीमा वो भी यहाँ हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, इनके सामने बैठा हूँ इसलिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमूमन अपने प्रोग्राम्स की एंडिंग में मैं ऐसे ही पैगाम दिया करता हूँ अपने व्यूवर्स को या सामीन को भी FM पे कि लॉयल हो जाएं। बिल्कुल, आप किसी और के साथ हमने क्या लॉयल होना है, अगर आप खुद अपने साथ लॉयल हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सबके साथ लॉयल हो जाएंगे। तो इन्हीं मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा पामा।